Subscribe now and press the bell icon. फ्रेंड्स, आज हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है वो एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक शुरुआत से बताते हैं। जैसे इसमें आएगा आपको लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस। लेटर्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। तो लेटर होता है जो ग्रामर में, जैसे हिंदी वर्णमाला में आ से ज्ञा तक अक्षर होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी लेटर्स होते हैं जो ए से लेके जेड तक होते हैं, ए से जेड तक होते हैं। और लेटर्स वो इकाई होती है जिनके हम टुकड़े नहीं किए कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेटर्स। जैसे वो लेटर में आता ए, बी, सी, डी, ई, एफ एक्सेट्रा डॉट डॉट या जेड, इस पूरे ये सब हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। लेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ लेटर्स ये होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक होता है वावेल, दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट। वावेल हमारे होते हैं, टोटल हमारे लेटर्स होते हैं 26, जिसमें से हमारे वावेल होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वावेल होते हैं। बाकी इसमें से हमने 5 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा कितना, 21। तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने हो जाते हैं, 21। तो लेटर वो इकाई होती है, वो सब वो अच्छा होते हैं जो एकदम छोटे, जो जिनसे हम वर्ड बनाते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सब होते हैं हमारे लेटर्स होते हैं। और इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, वर्ड बनाने में करते हैं। अब स्टूडेंट्स, लेटर्स तो पता हो गया होगा। अब हम आते हैं वर्ड पे। वर्ड क्या होता है? वर्ड का वर्ड्स मतलब शब्द। वर्ड होता है हमारा शब्द जो कैसे बनता है। वर्ड की डिफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, पता है आपको? नहीं पता है, बताते हैं। वर्ड की डिफिनेशन होती है, वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच make a complete sense is called word। हिंदी में समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप मतलब समूह, एक समूह ऑफ लेटर्स अक्षरों का एक समूह, विच मेक्स जो बनाता है, एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण रूप से सेंस को, इज कॉल्ड वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड। जैसे बोला गया ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई, इसे बोलते क्या बन गया हमारा, एप्पल। तो ये किससे बना, लेटर्स से। तो ये सही क्रम में लिखा गया है। इसका जो विच मेक्स का मतलब कंप्लीट सेंस, जो पूरा कंप्लीट बता रहा है कि ये हमारा क्या है, एप्पल। इसी तरह से अगर हम उल्टा सीधा लिख देते हैं, जैसे मान लिया हमने लिख दिया ई एल पी पी ए, तो ये हमारी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये गलत है। तो कहने का मतलब हमारा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब शब्द लेटर्स को हमको इस क्रम में रखना है कि ये जो बन के आए तो इसका सेंस हमारी समझ में आना चाहिए, इसका मतलब हमारी समझ में आए, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड। तो अगर वर्ड का सेंटेंस वर्ड पूछा जाए आपसे डिफिनेशन, तो क्या बता सकते हैं हम, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं वर्ड्स को, क्लियर कि ग्रुप वर्ड होता क्या है। वर्ड छोटी छोटे लेटर्स से, जैसे ए पी पी एल ई हमने इस तरह से लिखा, तो इन लेटर्स से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड। वो क्या कहलाता है, वर्ड। तो वर्ड की डिफिनेशन अगर बोली जाए तो किस तरह से भी हम बोल सकते हैं, छोटे छोटी अक्षरों से या लेटर्स से मिलकर बने शब्द का जब पूर्णतः अर्थ हमारी समझ में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड। या ऐसे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और वर्ड बनता कैसे है, छोटे छोटे अक्षरों से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं वर्ड। अब हम आ जाएंगे सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है?
सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। वाक्य। अगर सेंटेंस हमको नहीं आता है तो हम नरेशन नहीं कर सकते। हमें सेंटेंस पहचानना बहुत ही आवश्यक होता है कि सेंटेंस कैसे, कौन सा सेंटेंस है, कैसा है, कैसे बना है, ये क्या है। सेंटेंस पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। अब पहले तो हम सेंटेंस की डिफिनेशन बताते हैं। सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस की डिफिनेशन भी वैसे है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब हिंदी में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ बताए, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस हुआ शब्द हिंदी में शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हमारी समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। और स्टूडेंट्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पहले हम आज सीख लेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं दो। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कितने? दो। कौन कौन सा? सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब कैसे हम पहचानते हैं? जैसे इस तरह से सेंटेंस लिखा है, राम गोज़ टू स्कूल। राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो इसमें कौन जाता है? राम। सब्जेक्ट हमारा कौन है? राम। क्योंकि जाता कौन है? राम। तो वो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी गोज़ टू स्कूल, जाता है स्कूल, ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बोला जाए, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब स्टूडेंट्स हम आ जाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे। ये था पार्ट्स। पार्ट्स हमारे दो होते हैं, लेकिन काइंड्स हमारे कितने होते हैं? 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 4 होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो पहला स्टूडेंट्स हमारे कितने का हो गए? हमारे सेंटेंस के काइंड्स हो गए 5। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव को हिंदी में बोला जाता है विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। इसमें क्या आता है? इसमें इस सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में आदत क्या बताई जाती है? किसी व्यक्ति की आदत को व्यक्त करती हैं, कोई घटना व्यक्त की जाती है, या किसी कोई कथन कहा जाता है। इस तरह की बातें इसमें आती हैं असर्टिव सेंटेंस में। जैसे बोला गया
मोहन स्कूल जाता है, क्या बोला गया, मोहन स्कूल जाता है, तो क्या होगा, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। दूसरा कथन, जैसे कोई भी कथन कहा गया, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर क्या इसी तरह से जो सेंटेंस आते हैं वो किस में आते हैं, असर्टिव में। असर्टिव सेंटेंस जो होता है हमारा, वो आदत, घटना या कथन, इस तरह की बातों को व्यक्त करता है। असर्टिव सेंटेंस की एक आइडेंटिटी होती है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी। अगर तुमसे कोई कहीं पर यह सेंटेंस किताब में लिखा होता है तो पहचानने में दिक्कत होती है, तो उसी तरह से इनकी आइडेंटिटी भी बहुत आवश्यक होती है कि इसको हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान यह होती है कि सबसे पहले इसमें लिखा होता है सब्जेक्ट, क्या लिखा होता है, सब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें लगा होता है क्या, फुल स्टॉप। देखो इसमें लगा है, सबसे पहले क्या लिखा है, मोहन, इसमें क्या लिखा है, लास्ट में इसमें क्या लगा है, फुल स्टॉप। इसमें है ऑनेस्टी सब्जेक्ट और इसमें लगा क्या है, लास्ट में फुल स्टॉप। इसे हम क्या कहते हैं, assertive sentence. Subscribe now and press the bell icon.